तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों कल के एपिसोड की बात करें तो सुबह सुबह ही अभिषेक आशिका को पूजा भट्ट के लेक्चर को सुनना पड़ा। वैसे पूजा जी लेक्चर देने में और एक्सप्लेन करने में तो नंबर 1 है, लेकिन अभिषेक का गुस्सा आशिका पे क्यों उतार रहे हो पूजा जी। जब अभिषेक और एल्विस सो रहे थे तो उनकी वजह से अलार्म बजा था, तो उन्हें तो सुनाओगे आप आकर। उनका गुस्सा आप आशिका पे उतार रहे हो। आशिका ने वहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, वो अभी रखे चाहे बाद में रखे, वो तो उसकी हेडेक है। उसके लिए आप फोर्स तो नहीं कर सकते ना उसको। और आशिका ने अपने कपड़े कोई रास्ते में तो फेंक नहीं रखे थे जो कि किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, वहीं पे तो वो टेबल पे रख के बैठी थी और उन्होंने कहा भी जब मैं जाऊंगी टॉयलेट में तो वहां पर रख दूंगी। लेकिन फिर भी जब पूजा जी यूथ वाली बात बोल रहे थे कि आजकल का यूथ ऐसा हो रहा है, आजकल का यूथ काम नहीं करता है, बहुत ज्यादा आलसी हो रहा है, जब तक 4-5 बार बोलो ना तब तक वो काम नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर पूजा जी एल्विस भी तो यूथ का हिस्सा है, और एल्विस क्या क्या बोलता है क्या क्या करता है वो चीज़ आपको पता है। बट आपने एल्विस को तुरंत ही अलग कर दिया कि नहीं मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं 100% आशिका को बोल रही हूँ। क्यों पूजा जी, आप क्या एल्विस और अभिषेक के फॉलोवर से डरते हो? क्या वो आपको वोट करेंगे? क्या आप चाहते हो कि आप उनके भले बने रहें, उनके फॉलोवर्स आपको भी वोट दे दें एक दो, मतलब कि आपको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा? इस जगह पे तो पूजा जी आप बिल्कुल दोगली दिखाई दे रही हो। एल्विस के फॉलोवर्स ज़्यादा है तो उनके लिए आपकी अलग सोच है और आशिका के लिए आपकी अलग सोच है। वैसे आशिका की ये बात तो बिल्कुल सही थी कि फॉलोवर्स की वजह से भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर अभिषेक जैद को थोड़ा समझाते हुए नजर आए एक्स वाली बात को लेकर, जब वो किचन में उन्हें एक्स फालतू दे रहे थे और वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे थे। तो एटीट्यूड तो कहीं ना कहीं आ चुका है जैद के अंदर, वो भी बात बात पर लड़ने के लिए फिरते रहते हैं आजकल। दोस्तों बात करते हैं आशिका और जैद के स्मोकिंग वाले मुद्दे के बारे में, जहां सभी ने, एल्विस ने भी, अभिषेक ने भी आशिका को गलत ठहरा दिया। लेकिन आशिका की इतनी गलती तो नहीं थी, क्योंकि आशिका ने तो पहले आराम से जाकर जैद से पूछा था कि आपको कितना और टाइम लगेगा, और जैद ने वहां पर शाउट होकर आशिका को उल्टा सीधा बोला। आशिका इस जगह पर तब गलत होती जब वो आपसे पूछती ना और सीधा जाकर स्मोकिंग रूम में स्मोक करने लगती, जिससे कि आपको परेशानी होती। तब आप कहते कि हाँ ये मुझे परेशान कर रही है, जब मैंने इसे मना कराया कि अभी ना करे और ये फिर भी कर रही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसने आपसे पूछा और जब तक आप वहाँ पे थे तब तक उसने स्मोक किया भी नहीं, उसने कंट्रोल किया। लेकिन फिर भी अभिषेक और एल्विस का ये कहना कि ये गलत है, ये सिगरेट वो बिना, भाई बिग बॉस हाउस में स्मोकिंग करना गलत नहीं है। इससे पहले भी इतने स्मोकर्स आए हैं और वहाँ पे तो खुलेआम बैठ बैठ के उन्होंने स्मोक किए। तो अभिषेक भाई अगर आप स्मोक नहीं करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा बंदा इससे गलत तो नहीं हो जाता ना अगर वो स्मोक करता है तो। यार अगर इतना ही गलत लग रहा है तो एक बार सलमान खान के सामने भी बोल देना भाई, वो भी समझा देंगे आशिका को। और इस मुद्दे को लेकर पूजा जी ने भी कोई लेक्चरबाजी नहीं करी, क्योंकि भाई वो तो आशिका से भी बड़ी स्मोकर है। तो उन्होंने जैसे कि बताया कि भी हाँ मुझे भी आदत थी इस चीज़ की इतनी ज़्यादा। तो दोस्तों इसमें यार आशिका की गलती तो कहीं भी नज़र नहीं आती स्मोकिंग वाले मुद्दे में। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि बिग बॉस हाउस में सिर्फ आशिका ही रह गई है लड़ने के लिए। सुबह सुबह पहले पूजा जी लड़ गई कपड़ों के पीछे, फिर जैद लड़ गया, और फिर आपके अभिषेक जी भी सुनाने लगे हैं जब वो खाना खा रही थी दही को लेकर, तूने दही ले लिया, तूने पूछा नहीं, अरे कैसी है तू, ये है तू। बेचारी को खाना खाते खाते भी उठा दिया, फिर वो पूछ के आई है बेबिका से, तब जाके उसने खाना खाया है। अब तुम यार खाना खाते वक्त क्यों टोक रहे हो? पहले तो बड़ा मुद्दा बनाया आपने एल्विस को लेके कि पराठा खींच लिया, अब वो अगर उसने दही ले ली खा रही है तो वो उसकी हेडेक है, वो लड़ेगी। भाई तू क्यों समझा रहा है? यहाँ पर मनीषा और आशिका के बीच में वही स्मोकिंग को लेकर बात चल रही थी, जहाँ पर आशिका बता रही थी, समझा रही थी उनको, लेकिन एल्विस और अभिषेक उसकी बात को समझ नहीं रहे थे, उसे गलत ठहरा रहे थे। जैद को सही बता रहे थे कि जैद तो ऐसे नहीं करता, जैद तो तुझसे बार बार नहीं पूछता कि भाई तू कितनी देर और लगाएगी ये करने में, तू क्यों उससे पूछ रही है? अरे यार यहाँ पर तो आशिका की कोई गलती नहीं है, आशिका का पूछना गलत कहाँ से हो गया? आशिका ने यही तो पूछा ना, सिर्फ आशिका ने जाके स्मोक तो नहीं किया ना, उसे परेशान तो नहीं किया ना, तो इसमें कहाँ से आप आशिका को गलत बता रहे हो? और इसके बाद आशिका का रोना चालू हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, जहाँ पर पूजा भट्ट जी ने समझाया कि हाँ मुझे भी एडिक्शन था, बट अपने आप पे कंट्रोल किया करो थोड़ा बहुत, ये है वो है। तो बात है नॉमिनेशन टास्क, जहाँ पूजा जी को पता था कि भाई कैसे इस नॉमिनेशन टास्क से सुलझना है। उन्होंने एक तरफ तो अभिषेक को सेव कर कर उनकी भली बन गई, और दूसरी तरफ उनको पता था कि कौन किसको नॉमिनेट करने वाला है, इसलिए उन्होंने उसको ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जिसको वो चाहती थी कि वो नॉमिनेशन में जाए। ग्रीन एप्पल अभिषेक को देकर वो अभिषेक की भली बन गई, और दूसरी तरफ बेबिका और जैद से अपना काम निकलवा लिया उन्होंने 3-3 मौके देकर। पूजा भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि मनीषा नॉमिनेशन में आए, और वही चीज हुई भी। पूजा का नॉमिनेशन गेम जब समझ में आता है जब वो सुबह तो अभिषेक को डांट रही थी, अभिषेक से लड़ रही थी, और अभिषेक को
कहानियाँ सुना रही थी कि आजकल का यूथ ऐसा है, आजकल का यूथ वैसा है, और वहीं उन्होंने नॉमिनेशन टास्क आते ही उसी यूथ को जो यूथ काम नहीं कर रहा था उसी को सेव कर दिया। यहाँ पर अभिषेक की जगह बेबिका को भी सेव कर सकते हो, क्योंकि बेबिका उनसे ज़्यादा करीब है। जैसे कि आपने देखा भी, जब बेबिका रो रही थी जाकर अपने बेड पर लेट गई, तब उन्होंने कहा भी कि आप मेरे ज़्यादा करीब हो, बट आप अगर वो करीब है तो भाई अभिषेक को क्यों सेव कर रही हो आप? अभिषेक को सेव करने का कारण मेन ये है कि वो अभिषेक के फॉलोअर्स की बुरी नहीं बनना चाहती। इस वक्त बिग बॉस हाउस में सबसे अच्छा गेम जो चल रहा है वो पूजा भट्ट का है। सबसे अच्छा माइंड जो चला रही हैं वो पूजा भट्ट चला रही हैं। बिग बॉस वाले इस बार की ट्रॉफी पूजा भट्ट को ही देते, लेकिन मेन बात आती है वोट्स की। वोट्स इतने नहीं हैं पूजा भट्ट के, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं एल्विश और आ जाते हैं अभिषेक, और वैसे मनीषा की भी अच्छी खासी वोटिंग है। लेकिन जो पहले का फॉर्मेट था बिग बॉस का, बिग बॉस 16 से पहले जिस तरह से जीतते थे लोग, जिस तरह से वोटिंग की जाती थी, अगर वही फॉर्मेट अभी भी होता तो बिग बॉस सीजन 2 की ट्रॉफी पूजा भट्ट के हाथ में होती, क्योंकि उन सीजन्स में देखा जाता था कि घर में परफॉर्मेंस कैसी है कंटेस्टेंट की, कैसे वो टास्क कर रहे हैं, कैसे वो घर में रह रहे हैं, कैसे अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं और दूसरों से अलायंस बना रहे हैं। अपने अलायंस बनाना या मतलब निकालना या फिर अपने आप को वोट आउट से बचाना, ये सब देखा जाता था पहले ज़्यादा। लेकिन अब तो सिर्फ फॉलोवर्स ही देखे जाते हैं कि भाई फॉलोवर्स जिसके ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। बाकी वो घर में कुछ करता है नहीं करता, कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ट्रॉफी दे दी जाएगी, बस आपके फॉलोवर्स अच्छे होने चाहिए, आपको वोट अच्छे आने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अब आप ही देख लो, अब जो एल्विश हो रही थी घर के अंदर, अब एल्विश भी शांत पड़ चुके हैं। वो खुद सोच रहे हैं कि वो कितनी जल्दी घर से बाहर निकले। वो भी खुद बोर हो चुके हैं, क्योंकि वो कितना लड़ेंगे किसी से। अब वो अविनाश के लिए आए थे, अविनाश से लड़ लिए, बात खत्म। अब वो रे तो नहीं कि रोज दीवारों में सर मारते फिरेंगे, लड़ाई करते फिरेंगे। नॉमिनेशन टास्क के बाद एल्विश खुद अविनाश के पास पहुंच गए, जब उन्हें एम्बेरस फील हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई अविनाश ने मुझको नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन मैंने अविनाश को नॉमिनेट किया। इतना लड़ाई होने के बाद भी अविनाश ने मुझे नॉमिनेट ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदगी सी महसूस हुई, जहाँ पर उन्होंने फिर हाथ भी मिलाया और उनकी कहीं ना कहीं सी दोस्ती सी नज़र आई कि अब तो दोस्ती इनकी भी हो चुकी है। तो अब लड़ाई का तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। जैसे कि एल्विश ने बोला भी कि अब तो भाई मुझे घर जाना है। हाँ, थोड़ा सा बेबिका को सुधारने की बात जरूर कही थी उन्होंने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में। बाय दोस्तों।